गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप थर्ड चैप्टर वेब ब्राउज़र के अंतर्गत कुछ बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आपका थर्ड चैप्टर वेब ब्राउज़र चल रहा है, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। आज हम थोड़ा और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या है, और दो वेब ब्राउज़रों पर चर्चा करेंगे यहाँ पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्कैप नेविगेटर और इनके टूल्स। विद्यार्थियों, ये दोनों वेब ब्राउज़र आपके सिलेबस में है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्कैप नेविगेटर। सबसे पहले हम दोबारा ये जानने का प्रयास करते हैं कि वेब ब्राउज़र होते क्या हैं। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करके रखते हैं, या जो विंडोज़ वर्जन आते हैं उनमें स्वतः ही डिफ़ॉल्ट रूप से कोई न कोई वेब ब्राउज़र रहता है। तो ये वेब ब्राउज़र, इनका काम क्या है? तो इंटरनेट और वेब ब्राउज़र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिना इंटरनेट के हम वेब ब्राउज़र का उपयोग नहीं कर सकते, और बिना वेब ब्राउज़र के इंटरनेट पर सूचनाओं तक नहीं पहुंच सकते। किसी वेबसाइट तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोलने के काम में लाए जाते हैं, ब्राउज़ करने के काम में लाए जाते हैं, वो वेब ब्राउज़र होते हैं। Web browser is an application software. Is an application software. It stays installed in a device. When that device connect to the internet, then this web browser starts working. Internet and web browser are connected to each other. Without internet, neither we can use web browser nor internet can be of any use to us without web browser. इंटरनेट की दुनिया में ये वेब ब्राउज़र यूज़र्स के लिए एक दरवाजे की तरह काम करते हैं। जिस तरह से आप दरवाज़ा खोल कर अंदर पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह से अगर आपको इंटरनेट पर कोई सूचना प्राप्त करनी है तो आपको वेब ब्राउज़र की मदद लेनी होगी। तो इंटरनेट पर बहुत सारे आप वेबसाइटें हैं और बहुत सारे वेब पेज हैं। तो उन वेब पेजों तक पहुँचने का कार्य आपको ब्राउज़र की मदद से ही आप कर सकते हैं। जैसे आप कोई वीडियोज़ है, इमेज है, टेक्स्ट है, कई चीज़ों का आप इंटरनेट पर उपयोग करते हैं, तो उन पेजों को खंगालने का काम, उन पेजों तक पहुंचने का काम आपको वेब ब्राउज़र ही करके देता है। तो जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो आपको किसी न किसी ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। आप जब मोबाइल पर चला रहे होते हैं तब आपको ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप जो है ब्राउज़र के एड्रेस बार में उस वेबसाइट का URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यानी उसका पूरा आप एड्रेस उसमें डालते हैं, और जब उसका एड्रेस डालते हैं तो वो वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर खुलकर आ जाती है। In the world of internet, this web browser works like a door for the users, which takes us to that world. With the help of web browser, we can view many web pages on the internet, and it translates their files and other content like video, images and text, and show them on the screen of our device. We just have to put the URL of that web page on the address bar of the browser from where we want to get the information. After that, the browser shows that web page on our screen. अब हम कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़रों के नाम यहाँ पर दे रहे हैं।
आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, पुराना वेब ब्राउज़र है, अब प्रचलन में नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है, इसलिए इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेटस्केप नेविगेटर ये भी बहुत पुराना है, लेकिन आपकी सिलेबस में होने के कारण हम इस पर भी चर्चा करेंगे। वर्तमान में जो आप वेब ब्राउज़र यूज हो रहे हैं वो आपका मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम आप देखते हैं, अब अधिक उपयोग होने वाला है, सफारी है, ओपेरा है आपका, और माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का एडवांस वर्जन है। तो इस तरह से ये प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं। वैसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र आपको दर्शाए गए हैं, जिनमें से हम 2 वेब ब्राउज़रों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को पहली बार 16 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा इसका वर्जन निकाला था, जो वर्जन 1 था इसका के रूप में पेश किया इसको। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 के साथ आया था। मैंने बताया था कि कोई भी जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आता है, तो ये 95 के साथ आया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज़ 10 से पहले सभी विंडोज़ वर्जन में शामिल किया गया है, यानी विंडोज़ 10 जब से पहले जितने भी विंडोज़ के वर्जन हैं उन सब में विंडोज़ एक्सप्लोरर डिफ़ॉल्ट रूप से रहता था। और इसका अंतिम वर्जन जो है वो विंडोज़ 8 भी शामिल है जिसमें, और ये था अंतिम जो वर्जन था इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 था। 2015 में विंडोज़ 10 की शुरुआत के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एज भी पेश किया, यानी इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया जो वर्जन था वो माइक्रोसॉफ्ट एज इसको पेश किया, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए एक प्रतिस्थापन ब्राउज़र था, यानी एडवांस ब्राउज़र था। इसका अपडेट वर्जन था इंटरनेट एक्सप्लोरर का। अपडेट वर्जन आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपका एडवांस वर्जन था। इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑन अगस्त 1695 as version 1 and came with Microsoft Windows 95. Internet Explorer is included in all Windows version prior to Windows 10. The last version of IE including Windows 8 was Internet Explorer 11. With the introduction of Windows 10 in 2015, Microsoft also introduced Microsoft Edge, a replacement browser for Internet Explorer. विद्यार्थियों, विंडोज़ के पुराने वर्जन विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 तथा विंडोज़ 8.1 में इंटरनेट एक्सप्लोरर होम पेज पर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में मिलता था, लेकिन विंडोज़ के नए वर्जन जैसे विंडोज़ 10 के होम पेज पर विंडोज़ एक्सप्लोरर एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के रूप में नहीं आता। वर्तमान में नए ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज आदि उपयोग में लाए जा रहे हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन 11 इसका अंतिम वर्जन था, जिसे विंडो स्टैंड से पूर्व के वर्जनों में उपयोग किया जाता था। In earlier version of Windows, Windows XP, Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1, Internet Explorer was found as the default browser on the home page, but newer version of Windows such as Windows Explorer does not appear as a default web browser on the home page of Windows 10. Currently, new browsers such as Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc. are being used. Version 11 of Internet Explorer was the last version to be used in previous generation of Windows stand.
अगला जो वेब ब्राउज़र है आपका आपके सिलेबस में नेटस्केप नेविगेटर। तो यह 1990 के दशक में एक प्रचलित वेब ब्राउज़र रहा है, काफ़ी यूज होता था। इसका विकास नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने किया था, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर के उदय होने के साथ ही इसका प्रचलन कम हो गया और 2006 के अंत तक यह प्रचलन से बाहर हो गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा नेटस्केप नेविगेटर दोनों ही के विंडो में लगभग समान टूल्स थे, लगभग समान टूल्स का उपयोग किया गया था और जिन्हें हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पर आपने दो वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा नेटस्केप नेविगेटर के बारे में जाना। अब हम इनके टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। नेटस्केप नेविगेटर, it has been a popular web browser in the 1990s. It was developed by Netscape Communication Corporation, but lost its popularity with the rise of Internet Explorer, and by the end of 2006 it was out of circulation. Both Internet Explorer and Netscape Navigator had almost identical tools in their windows. इसके टूल्स यानी औजार जिनकी सहायता से वेब ब्राउज़र पर हम काम करते हैं वो निम्न प्रकार हैं। बैक है, फॉरवर्ड है, रिफ्रेश, रिलोड है, स्टॉप, होम, सर्च, फेवरेट, मेल, प्रिंट। तो इसमें से कुछ टूल्स पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। बैक, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा, इस टूल से हम वेब पेज में खोली गई विंडो से पिछली विंडो या वेब पेज को देख सकते हैं। मान लिया आप किसी वेबसाइट पर आप कुछ पेजों तक आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको वापस आना है, तब आप इस टूल का यूज करते हैं। बैक पेज पर आना है तब आप इस टूल का यूज करते हैं। फॉरवर्ड, इस टूल की मदद से हम वेब पेज में आगे देखी गई स्क्रीन या वेब पेजों को देख सकते हैं जहां से हमने बैक किया था। सपोज दैट हम 5वें पेज पर थे और हम बैक आगे तीसरे पेज पर या दूसरे पेज पर आ गए, अब हम फॉरवर्ड दिशा में जाना चाहते हैं तो इसका यूज करते हैं। रिफ्रेश, रिलोड, इस टूल को क्लिक करने से हम अपने वर्तमान वेब पेज को उसकी वेबसाइट से फिर से पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब वेब पेजों में सूचनाएं लगातार बदल रही हों या वेब पेज की लोड होने की प्रोसेसिंग रुक गई हो, जैसे ऑनलाइन मैच या चुनाव परिणाम। तो इस तरह से अगर कोई वेबसाइट आपकी नहीं खुल पा रही ढंग से तो आप उसको क्या करते हैं, रिफ्रेश या रीलोड कर देते हैं, जिससे कि वो फिर शुरू से प्रारंभ से खुलनी प्रारंभ हो जाती है। इसी तरह से अगर आपका कोई किसी वेबसाइट में ऐसा है जिसमें डाटा अपडेट हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं, तो आप रिफ्रेश करके कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन मैच का आपको स्कोर देखना था या चुनाव परिणाम देखने थे, तो आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको अपडेट प्राप्त होंगे। स्टॉप, इस टूल की मदद से हम वेब पेज में दिए गए किसी आदेश को निरस्त या रोक सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। होम, ब्राउज़र का या वेबसाइट के प्रथम पेज में आने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। Back, with this tool we can see the previous window or back page from the window opened in the web page. Forward, with the help of this tool we can see the forward scene screen or web page in the web page from where we did the back. Refresh, reload, by clicking these tools we can read our current web page again from its website. It is used when the information in the web page is constantly changing or the loading of the web page is proceed like online match or election result. Stop, with the help of this tool we can cancel or any order placed in the web page. Home page, this tool is used to come to the first page of the browser or website.
सर्च। वेबसाइट से किसी सूचना को खोजने का कार्य इस टूल की मदद से किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण टूल है। हमें कोई भी सूचना खोजनी है तब इस पर क्लिक करके उस वर्ड या पैराग्राफ को कीबोर्ड से टाइप करके सर्च कर लेते हैं। और फेवरेट आपका जो है फेवरेट, इस टूल की मदद से हम उन वेबसाइट की सूचियों को रख सकते हैं जिन्हें हमें बार बार खोलने की आवश्यकता पड़ रही है। जब भी हमें उन वेबसाइटों को खोलने की आवश्यकता होती है, हम इस टूल में जाकर उनके हाइपरलिंक पर क्लिक करके उन पेजों को खोल सकते हैं। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ये स्कूल लिखा गया है, यहाँ पर टूल आएगा। टूल में आप जाकर उनके हाइपरलिंक पर क्लिक करके उन पेजों को खोल सकते हैं। The task of searching any information from the website is done with the help of this tool. This is an important tool. We have to search for any information. Then by clicking on it, we search by typing that word or paragraph with the keyboard. Favorite, with the help of this tool, we can keep the list of those websites which we need to open again and again. Whenever we need to open those websites, we can go into this tool and click on their hyperlink to open those pages. तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर तथा इनके टूल्स के कार्यों को समझा। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।